जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। मित्रों, आज हम लोग ऐसे सपूत इस देश के सपूत के बारे में समझेंगे जिसके लक्षण अद्भुत थे, अद्वितीय थे और उन लक्षणों के कारण से वह आगे चल कर के विलक्षण गुणों का धनी बना, जिसने छोटे से कदमों से चल चल करके मंजिल आसमानों तक की तय की। ऐसा महान व्यक्तित्व कहते हैं कि बचपन में ही जिसके घर परिवार में धन दौलत का अभाव था, संपन्नता का अभाव था, सुख समृद्धि का अभाव था, फिर भी दिल में एक जोश था, जुनून था, जज्बात थे कुछ प्राप्त करने के, कुछ बन करके, कुछ उम्मीदों पर खरे उतरने के। और खरा उतर करके उसने करके दिखाया। अपना नाम, अपने परिवार का नाम, पूरे राष्ट्र का नाम, पूरे देश का नाम रोशन। ऐसा वह व्यक्तित्व का धनी बचपन में जब स्कूल पहुंचा, पहले ही दिन और पहले दिन कुछ अध्ययन करने के लिए, कुछ याद करने के लिए दिया गया। याद करने के लिए सभी बच्चों को दिया गया था। जैसे ही द्वितीय दिन सत्र प्रारंभ हुआ और द्वितीय सत्र में शिक्षक ने सभी छात्रों से कल का होमवर्क पूछा। जैसे ही पूछा गया, सभी ने खटाखट अपना अपना पाठ सुना दिया, किंतु वह बालक जो महान विलक्षण लक्षणों का धनी था, ऐसा वह बालक पाठ याद न कर पाया। याद न कर पाने के कारण से टीचर ने उसको भला बुरा कहा। द्वितीय दिन ऐसे ही निकल गया। तृतीय दिन जब पुनः उस बालक से वही पाठ पूछा गया, तब भी न बता पाया। टीचर ने हाथ करने को, शिक्षक ने, गुरुजी ने हाथ पर छड़ी मारने के लिए जैसे ही छड़ी उठाई, बालक ने हाथ सामने कर दिया और हाथ सामने किया था। गुरुजी मारने ही वाले थे। एकाएक गुरुजी की दृष्टि, शिक्षक की दृष्टि उसके हाथ पर पहुंची और देखते क्या है, देखते ही उन्होंने छड़ी को नीचे किया और बालक के सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा तुम घर जाओ और घर जा कर के माँ पिता के साथ में खेती बाड़ी का कार्य करो। उस कार्य में ही जो कुछ अर्जन कर सको उससे अपने जीवन का सृजन करना। यहाँ तुम विद्या सृजन नहीं कर सकते हो। बालक ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ कर के निवेदन किया कि गुरुजी, ऐसा क्या है कि जिसके कारण से मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। पर बालक प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी था। बालक ने पूछ ही लिया आखिरकार, गुरुजी बताना पड़ेगा, ऐसा क्या है, ऐसा मेरे हाथों में आपने क्या देख लिया जिसके कारण से आप ये बोलने लगे कि मैं विद्या ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे हाथ में जो विद्या की लकीर हुआ करती है, वह लकीर तेरे हाथ में नहीं है। इस कारण से तू कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है। बालक ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आपकी आज्ञा। अपना बैग उठाया और रूम से बाहर, कक्ष से बाहर बालक आया। कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। बालक बाहर गया। कक्ष से बाहर निकलते ही 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे और तुरंत क्लास में, कक्ष में गुरुजी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने देखा उसके हाथों से रक्त की धारा बह रही है। गुरुजी वेताक अचानक इस प्रकार की स्थिति को देख करके उस बालक से पूछे, बेटा ये तूने क्या कर दिया। और बालक ने अपना हाथ सामने फैलाया।
गुरुजी के सामने करते हुए कहा, गुरुजी आपने ही तो कहा था कि तेरे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है, इसलिए तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है। मैं अपने हाथ में विद्या की लकीर बनाकर ले आया हूँ, अब तो मुझे विद्या से कोई रोक नहीं सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए। उस बालक ने जैसे ही कहा कि गुरुजी अब तो विद्या ग्रहण कर सकता हूँ, बालक की उस जिद को, बालक के उस जुनून को, बालक की उस उम्मीदों को देख करके गुरुजी ने पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते सारे जितने भी छात्र कक्षा में थे, सारे कक्षा में रहने वाले छात्र पीछे रह गए और बालक आगे बढ़ता गया। और बालक आगे चल कर के वही बालक इस देश का सबसे बड़ा संस्कृत का विज्ञाता, संस्कृत का ज्ञाता, संस्कृत को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला विद्वान बना। और जिसको आज भी लोग जानते हैं पाणिनि के नाम से, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिख दी और उस व्याकरण को आज बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षा के क्षेत्र में उसी को अधिकतर अध्ययन के क्षेत्र में लाया जाता है। ऐसे पाणिनि व्याकरण को आज हम सभी जानते हैं। उन पाणिनि के माध्यम से उस व्याकरण की रचना हुई। जिसके हाथ में लकीर नहीं थी, उसने उम्मीदों की लकीर को जगाया और अपने आप को सूर्य की तरह चमकता हुआ एक सितारे से आसमान तक पहुंचाकर सूर्य की प्राप्ति की। ऐसी चमक हमारे अंदर है। तुझे अगर यकीन नहीं तो आजमा के देख ले, तुझे अगर यकीन नहीं तो आजमा के देख ले, एक बार तो ज़रा मुस्कुरा के देख ले, वो मिलेगा तुझे जो तूने कभी सोचा ना था। एक बार मेरी तरफ, मंजिल की तरफ, उम्मीदों की तरफ, परेशानियों की तरफ, अपनी जिद की तरफ कदम बढ़ा के तो देख ले। सब कुछ तेरे चरणों में होगा, बस तू आगे बढ़कर तो देख ले। ऐसी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते जाएं। अपनी जिद और अपनी उम्मीदों पर डटे रहेंगे तो मंजिल हमारे चरणों में आकर के एक दिन अवश्य ही चूमेगी चरणों को। इसी मंगल भावनाओं के साथ में कि हम लोग अपनी जिद और अपनी उम्मीदों को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं, आगे बढ़ते जाएं, तभी हम सफल और एक साहसी पुरुष, इस देश के लिए गौरवशाली कुछ व्यक्तित्व खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी, ये दृष्टांत जीवन में अवश्य परिवर्तन का कारण बनेगा। जिएंगे आप भी और जीने के लिए दूसरों को भी लिए यह प्रेषित करके उम्मीदों का किरण उनके भी जीवन में जागृत हो। ऐसी ही शुभ और मंगल में हिम्मत और साहस को भरने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। पहला सुख निरोगी काया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कैसा लगा, कैसी लगी हैं ये कहानियाँ, और आगे आप इसी तरह जुड़े रहें। ओम नमः